एक व्यक्ति था, ठाकुर साहब थे। जब वे 20 वर्ष के हुए तब उनका एक छोटा भाई हुआ पैदा। कितना अंतर है दोनों में, 20 वर्ष का। पिताजी चल बसे, बस 2 भाई रहा। बड़ा भाई इस छोटे भाई को अपने पुत्र के तरह रखा, पढ़ाया लिखाने लगा। पढ़ाएगा लिखाएगा ना। उसको पढ़ाने में लिखाने में अपना खेत बेच दिया। सोचता था कि हमारा भाई जो पढ़ जाएगा सब छूट जाएगा। पहले खेत बंधक रखा जाता था ना, छूट जाएगा। छोटा भाई को बड़ी खर्च किया, पढ़ाया। सचमुच में वह पढ़ भी गया और सचमुच में वो IAS हो गया। उसको कैडर मिल गई बंगाल की। अब तो दुख छूटेगा ना कि नहीं छूटेगा एक। लेकिन जैसे ही IAS हुआ, कैडर बना, वहां DM बन गया, तो शादी करेगा भैया के कहने से। वहां शादी कर लिया। लेकिन अपने भाई का प्रेम था उसे, इसलिए इस भाई के भी 2-3 लड़के थे। वो अपने यहाँ कलकत्ता बुला लिया कि यहीं अपने पढ़ाएंगे लिखाएंगे भाई के लड़कों को। लेकिन देहाती लड़के थे ना, देहात के जानते हो कितने खाते हैं। 4-5 रोटी भी खाएगा, 1 आध चावल भी खा लेगा। दोनों तीनों खाते थे। उसकी पत्नी बड़े घर की थी। कहते थे कि आपके भाई के लड़के हैं कि दरिद्र हैं, इतना खाते हैं। 1-2 साल रखा, लेकिन इतनी वह पत्नी हला कर दी कि अंत में उसको लौटाना पड़ गया भाई के लड़कों। घर लौटा दिया। कौन पढ़ाएगा? खेत सब बंधक हो गया था। सोचा कि छोड़ा देंगे। पहले चिट्ठियां लिखती थी। उसकी पत्नी जो है, अब पत्नी कंट्रोल करती है ना। आशा, देखो यह आशा मना कर दी, मत भेजिए। आखिर उसको ही जिम्मा है, वो तो भाई है। भाई किसका होता है? हमको भी तो लड़का होगा, उसको कौन देखेगा? बेचारा बरबस बुढ़ापा में यह भी कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में देखा है तुम लोग? राहुल कलकत्ता देखा है? रिक्शा कैसे चलता है? बोलो। रिक्शा जो है अपने पकड़ के दौड़ता है आदमी अपने। जब पहले हम कलकत्ता गए और रिक्शा पर चढ़े उतर गए, बक हम नहीं चढ़ेंगे। आदमी ही लेके दौड़ रहा है रिक्शा को। आदमी दौड़ रहा रिक्शा को, चलाता नहीं है, पैर से दौड़ता। हम नहीं बैठे, ट्राम से गया है। छोड़ दिए कि तो बड़ा वह बेचारा शरीर से मोटा ताजा था, ये घर बिक गया। रिक्शा हाँकने लगा, रिक्शा चलाने लगा। और क्या कर सकता है? एक दिन उसकी पत्नी कहीं से आ रही थी, संजोग से। संजोग ऐसा होता है। DM साहब की पत्नी, सरकारी गाड़ी बिगड़ गई। ये रिक्शा वाला वहीं खड़ा था। ड्राइवर आया, कहा गया रिक्शा इधर आओ। ये रिक्शा गया, मोटा तगड़ा आदमी लेकर गया। कहा कि मैडम को बैठाओ, DM क्वार्टर छोड़ाओ। जी DM क्वार्टर सुना तो झंडे उसको हो गया। शादी में इधर उधर से देख ही लिया था। कहा कि भाई तो हमारी छोटे भाई की पत्नी है, अब इसे हम पैसा क्या मांगेंगे? खैर अच्छा है, नहीं पहचानती है। गमछी रखा था तेरी, अपना मुंह बांधा। चलो ये भी नहीं पहचाने। गमछी मुंह पर बांधा और दौड़ते हुए चल दिया। DM कोठी के हैं गया तो कहा मैडम उतर जाइए। उतर, अपने मुंह बांधे हुए। उनका सामान वामान उतार दिया। कहा कि पैसा कितना लेगा? पैसा कितना हुआ तुम्हारा? मुंह क्यों बांधे हो? गुंडे हो क्या? चपरासी उपरासी उसके आ गए। क्या पैसा हुआ? तो बेचारा कहा कि इससे पैसा क्या लें, छोटी भाई पत्नी है। छोटे भाई से उधर के लोग तो छुआता नहीं है पत्नी। वह रिक्शा लेकर भाग गया तेजी से।
वह कही कि तो बड़ा मूर्ख आदमी है, पैसा नहीं लिया, रिक्शा लेकर भाग गया। अपने घर पर गई बात, यह वाक्य कही अपने भाई से, अपने पति से, अरे एक ऐसा ऐसा रिक्शा वाला था, कैसा था, ऐसे मोटा था, तगड़ा था, ऐसा देह था, देह उसका मुँह तो आप ही से मिलता जुलता था। हम ही से था, हाँ, आप ही से मिलता जुलता था। यहाँ हमको उतार दिया, पैसा भी नहीं लिया, भाग गया। भाई उसका समझ गया कि आज भैया की स्थिति यह हो गई। कलकत्ते में मैं डीएम हूं और कलकत्ते में वो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। यदि मैं पत्नी से कह दूं कि मेरा भाई है बड़ा, मैं उसको रखूंगा, तो फिर बवाल घर में होगा ना, स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा ही तुम्हारा भाई है रिक्शा वाला, क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारी? चुप लगा गया। तो देखो गोरखनाथ यही कह रहे हैं कि जे आशा ते आपदा, जे संशय ते शोक। जहां जहां आशा तू करेगा, समझो कि दुख का निमंत्रण दे रहा है।